साथियों नमस्कार। मास ओपिनियन चैनल में आपका स्वागत है। बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने ट्विटर पर 2 ट्वीट किए हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। बहन जी ने ट्वीट में लिखा है कि प्रयागराज में राजूपाल की बरसों पहले हुई हत्या के मुकदमे का अहम गवाह अधिवक्ता उमेश पाल और उनके गनर की हत्या के मामले में अतीक अहमद के लड़के एवं उनकी पत्नी के ऊपर एफआईआर दर्ज किए जाने की सूचना प्राप्त हुई है। यानी उमेश पाल की जो अभी शुक्रवार को हत्या हो गई थी उनकी मुझे जानकारी मिल गई है। दूसरा ट्वीट किया है कि बीएसपी ने इसका गंभीरता से संज्ञान लेते हुए यह निर्णय लिया है कि इस मामले की चल रही जांच में इनके दोषी साबित होते ही श्रीमती शाइस्ता परवीन पत्नी अतीक अहमद को पार्टी से जरूर निष्कासित कर दिया जाएगा। ये बहन जी के उद्गार हैं ट्विटर पर। यानी बहन जी ने कहा है कि भाई अगर ये दोषी साबित होती हैं न्यायालय से तो हम इनको पार्टी से निष्कासित कर देंगे। तो बहन जी ऐसा है कि जब न्यायालय से वो दोषी साबित हो जाएंगी तो आपके निकालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। फिर तो वो शाइस्ता परवीन जेल के सींचों के भीतर रहेंगी। वो चुनाव लड़ने के या पार्टी में काम करने के योग्य ही नहीं रहेंगी। तो ये आपका कहना बेमानी है कि आप उनको पार्टी से निकाल देंगी। वो पार्टी में क्या करेंगी रह के? वो तो जेल में रहेंगी ना। तो इस प्रकार ये स्थितियां हैं। तो बहन जी, लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि बहन जी आखिर अतीक अहमद के परिवार पर इतना मेहरबान क्यों हैं? कौन से ऐसे उसमें लाल लगे हुए हैं? कौन सा ऐसा विशेष बात है उस अतीक अहमद के परिवार में जिसकी वजह से बहन जी उस परिवार की तरफ आकर्षित हैं? क्या कारण है? क्या अतीक अहमद का जो परिवार है या अतीक अहमद हैं, क्या अतीक अहमद का परिवार क्या स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है जिसकी वजह से आप इतना प्रभावित हैं? क्या अतीक अहमद बामसेफ DS4 और बीएसपी के संस्थापक सदस्य रहे हैं? क्या अतीक अहमद ने मानवर साहब के साथ मिशन में काम किया है? क्या कांसीराम साहब के साथ कश्मीर से कन्याकुमारी तक की जो साइकिल यात्रा की थी उसमें अतीक अहमद साथ में रहे थे? कंधे से कंधा मिलाकर संघर्ष किया था कांसीराम साहब के साथ जो है। क्या बात है। और क्या अतीक अहमद सामाजिक क्षेत्र में विशेष योग्यता रखते हैं? सरकार से कोई पुरस्कृत हैं वो? सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार ने या केंद्र सरकार ने उनको कोई पुरस्कार दिया है कि उस परिवार की इतनी परिवार के अंदर गुणवत्ता है कि जिसकी वजह से आप उस परिवार की तरफ आकर्षित हैं? और क्या अतीक अहमद कोई प्रोफेसर, इंजीनियर, नामचीन डॉक्टर हैं जिसकी वजह से उनकी इतनी बड़ी प्रतिष्ठा है कि उस परिवार को आप छोड़ नहीं सकती हैं? और आप ये जानती हैं कि उमेश पाल की हत्या हुई है, उमेश पाल की और उनके गनर की हत्या हुई है। लेकिन उमेश पाल, आपके प्रदेश अध्यक्ष कौन है? विश्वनाथ पाल हैं। और विश्वनाथ पाल जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, निश्चित रूप से हम इस बात से सहमत हैं कि विश्वनाथ प्रताप जो विभिन्न राजनीतिक पार्टी हैं उनके प्रदेश अध्यक्षों से कहीं ज़्यादा परिश्रम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। लेकिन अगर वो अपने समाज में जाएंगे, अपनी बिरादरी में जाएंगे तो वो क्या जवाब देंगे? बिरादरी के लोग पूछेंगे कि अरे साहब, बहन जी तो जो है वो उसको शाइस्ता परवीन को गले लगाए घूम रही हैं, अतीक अहमद की पत्नी को, और आप यहाँ पे हमारे बीच में आए हो। तो उनका समाज, पाल बघेल समाज, क्या विश्वनाथ पाल को सपोर्ट करेगा? ये लाख टके का सवाल है कि विश्वनाथ पाल का कैसे उनका समाज ही सपोर्ट नहीं करेगा। तो सवाल इस बात का है कि ऐसी कौन सी खास बात है जिसकी वजह से बहन जी उस परिवार को नहीं छोड़ना चाहती। और साथियों, सबसे बड़ी बात यह है, आप जानते हैं कि कांसीराम साहब ने कितनी मेहनत और मशक्कत करते पहाड़ जैसा संगठन खड़ा किया था। बामसेफ की स्थापना की, उसके बाद DS4 की स्थापना की, और उसके बाद 14 अप्रैल 1984 को बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की, जिससे 85% सदियों से सताए, लत्याए, दुर्याए और पछाड़े हुए जो लोग थे वो एक मंच पर आने लगे। जो दुखी थे, समदुखी जातियां थीं, यानी वर्ड्स ऑफ द सेम फेदर फ्लाई टूगेदर, सारी जातियां एक जगह इकट्ठी होने लगी। जो शोषित वंचित जो लोग थे, ये कांसीराम का एक कमाल था। और उन्होंने
इतना बड़ा संगठन खड़ा कर दिया। लेकिन आपने क्या किया, उस संगठन में जो क्रीम थी वो एक एक करके आपने उस क्रीम को निकालना शुरू कर दिया। परिणाम क्या हुआ कि 2007 में आपका जो वोट प्रतिशत 30% था, जब आपने सरकार बनाई थी उत्तर प्रदेश में 30% वोट था, वो 2017 में 20% हो गया और 2022 में 12.5% हो गया। आपके क्रियाकलापों से क्या आप इस जो दहाई में वोट है, क्या इकाई में ले जाना चाहती हैं आप, जो है कि ये इकाई में वोट चला जाए? लग तो ऐसा ही रहा है। और हम सब लोग इस बात से बहुत दुखी हैं, बसपा का जो हश्र हुआ है 2022 के चुनाव में कि एक विधायक जीत करके आया, केवल ओनली 1। कितना दुखद बात है। और सबसे बड़ी बात है कि और आप उन परिस्थितियों में, विषम परिस्थितियों में भी आप जो है कह रही हैं कि शाइस्ता परवीन तब हम आउट करेंगे पार्टी से जब वो न्यायालय से दोषी साबित हो जाएंगी। साथियों, जिन पर कोई दोष नहीं था, न्यायालय का कोई दोष नहीं था, वो जो लोग थे आपके साथ, क्रीम जो आपके साथ थी, जो मास लीडर आपके साथ थे, उनको आपने एक एक करके बाहर कर दिया। जो पार्टी को वोट दिलवाते थे वो मास लीडर थे, जनता उनको चाहती थी। हर समाज को आपने जोड़ा। कांसीराम साहब ने जोड़ा, जैसे राज बहादुर यानी कांसीराम साहब के कहने पर उन्होंने संचार विभाग से इस्तीफा दे दिया था और हमको मिले, बड़ी विपन्न स्थिति में थे वो बेचारे, नौकरी तो छोड़ ही चुके थे और उनको आपने निकाल बाहर किया। संस्थापक सदस्य थे राज बहादुर। आर के चौधरी एक बिक्की पर जो है वो बहुजन संगठक अखबार बांटा करते थे। हम सब देखा है, सब जानते हैं, आर के चौधरी अखबार बांटा करते थे फैजाबाद में। तीसरे बीराम संस्थापक सदस्यों में थे, बनारस के थे। और आप जानती हैं भागवत पाल पहले प्रदेश अध्यक्ष थे, उनको भी आपने निकाल बाहर किया था, भागवत पाल को। और दयाराम पाल भी आपके साथ ज़्यादा दिन तक नहीं निभ सके, दयाराम पाल भी बाहर हो गए। जुगल किशोर जो राज्यसभा सदस्य जिनको बनाया था वो भी पार्टी छोड़ गए। अच्छे नेता थे, बड़े नेता थे वो भारतीय जनता पार्टी में। एक एक करके सारे नेता, कोई सपा में चला गया, कोई भाजपा में चला गया। आपके घर को लोग जो है अलविदा कह गए। दीनानाथ भास्कर बड़े नेता थे, मास लीडर थे, लड़ाकू थे, संघर्षशील थे, पार्टी को छोड़ गए दीनानाथ भास्कर और भारतीय जनता पार्टी। बलिहारी बाबू 8 अगस्त 2016 को हमको यूपी भवन में मिले और मुझसे कहने लगे, नंद जी मुझे आज तक यही नहीं मालूम कि मेरी गलती क्या है। राज्यसभा सदस्य मुझको बनाया और मुझसे इस्तीफा ले लिया। मैं बड़ा दुखी हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ। अब वो बुजुर्ग आदमी और आपने उनसे इस्तीफा ले लिया बलिहारी बाबू। दद्दू प्रसाद कैबिनेट मंत्री थे आपके मंत्रिमंडल में 2007 में, उनको निकाल बाहर किया। त्रिभुवन दत्त आउट। नसीमुद्दीन सिद्दीकी 18 विभाग थे जब आपकी सरकार चल रही थी। नसीमुद्दीन सिद्दीकी 18 विभागों के मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी आज कांग्रेस में हैं, कांग्रेस में धूल फांक रहे हैं। और स्वामी प्रसाद मौर्य से तो हम लोगों की बड़ी अंतरंगता के साथ बात होती थी, मौर्य साहब के साथ। और मौर्य साहब तो खुद कहते थे कि भाई मैं क्या बताऊं, बहन जी ने, कांसीराम साहब ने जितना संघर्ष के परिणाम स्वरूप जो ये खड़ा किया था संगठन, संघर्ष करके बहन जी ने मिट्टी में मिला दिया। क्यों मिला दिया ये सारे लोग अब जान गए, अब बताने की ज़रूरत नहीं है। छोटे से स्वार्थ के कारण स्वामी प्रसाद मौर्य निकल गए। नकुल दुबे तो अभी बाहर हुए हैं। और बाबू सिंह कुशवाहा जो पार्टी के निर्माता थे, पार्टी की नीतियां तय करते थे। बाबू सिंह कुशवाहा का कद तो बहुत बड़ा था और लोग कहते थे कि बाबू सिंह कुशवाहा बहन जी के राइट हैंड हैं, लेकिन बाबू सिंह कुशवाहा भी बहुत ज़्यादा दिन तक आपका साथ नहीं निभा सके। इतना ही नहीं, इंद्रजीत सरोज जो कैबिनेट मंत्री थे, सोशल वेलफेयर मिनिस्टर थे 2007 में, वो भी आपको छोड़ करके चले गए। रामचल राजभर जो प्रदेश अध्यक्ष रह चुके थे वो भी किनारा कर गए। रामचल राजभर
जिनका राजभर समाज में काफ़ी औरा है, अंबेडकर नगर के रहने वाले हैं और हमारे काफ़ी क्लोज हैं, सारी बातें हमको बताते हैं कि बहन जी को क्या हो गया है, बहन जी पार्टी चलाना चाहती हैं कि नहीं चाहती हैं। लालजी वर्मा, पटेल समाज, लालजी वर्मा पटेल समाज में बहुत बड़ी पकड़, और लालजी शर्मा भी आपको अलविदा कह गए। आर.एस. कुशवाहा जो निगासन से चुनाव लड़ते थे, आर.एस. कुशवाहा भी अल्टीमेटली चले गए। रमाकांत यादव जो आजमगढ़ में, जिनका बहुत बड़ा औरा है और आजमगढ़ में वो संसदीय सीट एकदम रिजर्व समझिए, बहुत संघर्ष वाले नेता, बहुत ही मिलनसार, और हम तो भाई हमारे तो बहुत ही सब तरह की बात करते हैं, सब कुछ बताते हैं। तो रमाकांत यादव बहुत बड़ी शख्सियत, और उनको भी आपने पार्टी से निकाल बाहर किया। धर्म सिंह सैनी पश्चिमी उत्तर प्रदेश नकुड़ से चुनाव लड़ते थे, सहारनपुर में एक सीट है नकुड़, और आपने धर्म सिंह सैनी को भी आउट कर दिया। तो ये तो हमने 20 नाम सेलेक्टेड लिखे हैं, लेकिन एक बहुत लंबी फेहरिस्त है उन नामों की जिनको आपने पार्टी से बाहर किया। आप ये समझती थी कि हम नेता को बाहर कर देंगे, लेकिन वोट उसका उसके साथ नहीं जाएगा। आपका जो मंतव्य था वो ये था कि नेता को हम आउट कर किए दे रहे हैं, लेकिन उसकी बिरादरी का, उसके समाज का वोट उसके साथ नहीं जाएगा, वो तो यही पार्टी में बना रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। अल्टीमेटली पार्टी जो है, पार्टी का क्षरण होता गया, पार्टी दिन प्रतिदिन कमज़ोर होती गई, और जब कमज़ोर होती गई तो उसका रिजल्ट 2022 में सामने आ गया कि पार्टी का एक विधायक, आई शॉक्ड। हम लोगों को, जो हम लोग मिशन के आदमी हैं, ये जितने नेता हैं सबके साथ हमारी रेड पैट है, सबके साथ बातचीत है, हम कोई आज के नेता नहीं हैं, सबके साथ बातचीत है, और उन नेताओं को आपने दूध में से जैसे मक्खी को निकाल देते हैं ऐसे निकाल बाहर किया। और सैकड़ों, मैंने तो 20 प्रमुख लोगों को लिखा है, ऐसी सैकड़ों की संख्या में लोगों को, पार्टी के बड़े बड़े पदाधिकारियों को आपने एक झटके में बिना देरी किए निकाल बाहर किया। आज ये स्थिति, परिणाम क्या है? परिणाम आपके सामने है। तो इतने बड़े नेताओं की कीमत आपने नहीं समझी, लेकिन आपके सामने आपको कीमत किसकी दिखाई दे रही है? शाइस्ता परवीन की कीमत दिखाई दे रही है। क्यों? कि वो अतीक अहमद की पत्नी है। अतीक अहमद कौन? जो अभी उमेश पाल हत्याकांड हुआ है, जिसमें नाम दर्ज हुए हैं अतीक अहमद और उनका पूरा परिवार, इंक्लूडिंग शाइस्ता परवीन, अतीक अहमद के लड़के। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि मैं माफियाओं को पनपने नहीं दूंगा, उत्तर प्रदेश में इन माफियाओं को मिट्टी में मिला दूंगा। निश्चित रूप से सरकार की तरफ से कार्रवाई तो होगी ही, कार्रवाई हो भी रही है, लेकिन सवाल इस बात का है कि आपके मन में इतना प्रेम इस परिवार के प्रति क्यों उमड़ रहा है? ये जो सूत्र हैं, ये जो बुद्धिजीवी लोग हैं, ये जो मिशन के लोग हैं, ये जो तमाम जो लोग हैं जो चिंतन मनन करते हैं, जो बहुजन समाज के लोग हैं, वो लोग चिंतन कर रहे हैं कि आखिर एक परिवार पर आपकी मेहरबानी इतनी क्यों हो रही है, क्या कारण है? बड़े बड़े नेताओं को तो आपने एक झटके में निकाल बाहर किया, पार्टी भले ही बाहर में जाए। कांसीराम साहब ने इतना बड़ा, यानी तिनका तिनका जोड़ के, कोई रूठे नहीं, टूटे नहीं, फूटे नहीं, सबको एक साथ मिला करके, बैकवर्ड क्लास को, अति पिछड़े वर्ग को, शेड्यूल कास्ट को, शेड्यूल ट्राइब्स को, सबको मिला करके। क्या अतीक अहमद और उनका परिवार किसी क्षेत्र में विशेष योग्यता रखता है? क्या शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के बीच में जाकर के कोई वर्षों तक उन्होंने काम किया है? क्या बात है, क्या बात है साथियों। बातें बहुत हैं, लेकिन आप हमारी बातों से ये ज़रूर समझ गए होंगे कि बहन जी जो कदम उठा रही हैं, ये निश्चित रूप से बहुजन समाज पार्टी के लिए,
शाइस्ता परवीन को पार्टी में रख करके जो कदम उठा रही हैं, ये बहन जी के लिए और बहुजन समाज पार्टी के लिए आत्मघाती कदम है। साथियों, बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में बस इतना ही। आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आप कमेंट्स भी करें और हमें खुशी होगी कि आप इसको शेयर करेंगे। जय हिंद, जय भारत।